अगर आप ईएमआई पर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, कार लेने की सोच रहे हैं, तो एक फॉर्मूला है, आप इसको फॉलो करिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूला है 24-10, 20-4-10। अब 20 क्या है? आपकी गाड़ी की जितनी भी कॉस्ट है टोटल, उसका 20% कम से कम आपके पास डाउन पेमेंट देने के लिए होना चाहिए। अब ये 20-4-10 में 4 क्या है? 4 साल से ज्यादा का लोन टेन्योर नहीं होना चाहिए। और आखिरी 10 क्या है? जो भी ईएमआई का अमाउंट बने आपकी सैलरी के 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मिनिमम 20% डाउन पेमेंट होनी चाहिए, 4 साल से ज़्यादा का लोन ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, और ईएमआई का अमाउंट आपकी मंथली सैलरी के 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये तीनों मैच होते हैं तो आप अभी की अभी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी मिसिंग है तो फिर इंतजार करिए, उसे क्रिएट करिए। और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत सारे लोग इस चिंता में हैं कि इन्वेस्ट करेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये 3 काम हर हाल में जरूर करने चाहिए। पहला, अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए। टर्म इंश्योरेंस एक लाइफ कवर है जिसमें अगर आपको कुछ हुआ तो आपके डिपेंडेंट्स को एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है। आप अपनी एनुअल सैलरी का 10 से 15 गुना टर्म इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, तो ये सबसे पहले लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा। दूसरा, हेल्थ कवर। आपको अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर करा लेनी चाहिए, ताकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में हमारे परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब ना हो। तीसरा, आपका जो भी हर महीने खर्चा होता है, अगले 6 महीने का खर्चा आपको एक इमरजेंसी फंड में जरूर रखना चाहिए। तीनों में से वो कौन सा है जो आपने ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है? मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीबॉडी यू केयर अबाउट। मेरे हिसाब से शार्क टैंक की अब तक की सबसे खतरनाक पिच जो रही वो आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है ध्रुव विद्युत। एक ऐसा स्टार्टअप है जो एक नॉर्मल साइकिल को 30 मिनट के अंदर में इलेक्ट्रिक साइकिल बना देता है। 40 किलोमीटर की रेंज है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 170 किलो का लोड है। लेकिन यूनिकनेस प्रोडक्ट में नहीं है, यूनिकनेस इस बात में है कि पैसे की बजाय इस स्टार्टअप के फाउंडर्स ने शार्क्स से कुछ एकदम अलग चीज मांग ली। 0.5% की इक्विटी के बदले इस कंपनी ने शार्क्स से मांगा 100 घंटे का समय, क्योंकि उन्हें पता है पैसे से ज्यादा वक्त की कीमत होती है। अगर शार्क्स इस कंपनी को 100 घंटे का अपना समय देंगे तो वो कंपनी 100 घंटे से मालूम नहीं कितने सारे पैसे कमा लेगी। इसे बोलते हैं असली एंटरप्रेन्योर। और अगर आप भी एग्री करते हो कि समय बहुत कीमती है तो कमेंट में यस लिखिएगा। शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल एंड फॉलो अस फॉर मोर। अगर आप पैसा सेव करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन टाल मटोल कर रहे हैं कि कल करूंगा, तो 30 सेकंड में एक उदाहरण से समझाता हूं। अगर आप समझ गए तो तुरंत इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। राम श्याम 2 दोस्त हैं। राम की उम्र 25 साल, श्याम की उम्र 35 साल। दोनों 1 लाख रुपया सालाना 8,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। 10% की रिटर्न मिलती है। 58 की एज में दोनों को क्या मिलेगा, गौर से समझना। राम ने 25 की उम्र में शुरू किया था, उसको मिलेंगे 2,70,00,000 रुपए। श्याम ने 35 की उम्र में शुरू किया था, 8,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना, उसको मिलेंगे मात्र 97 लाख रुपए। तो एक को मिले 2,70,00,000, दूसरे को मिले सिर्फ 97 लाख। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इंतजार मत करिए, तुरंत इन्वेस्ट करना शुरू करिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा। और अगर ऐसे वीडियोस और चाहते हो तो देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस। अगर आप जेन्युइनली दिल से पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको 3 कमाल के स्मार्ट तरीके बताता हूं। पहला, व्रत रखिए, खाने का नहीं, पैसे खर्च करने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। महीने में कोई एक दिन या हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा रखिए जिस दिन आप पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करेंगे। सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर गए तो कमाल का अनुशासन, डिसिप्लिन बना लेंगे आप। दूसरा, कभी भी कुछ भी ऑनलाइन खरीदना हो तो फिर इनकॉग्निटो मोड में खरीदिए। कुकीज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे और सेम सामान आपको महंगे रेट में बाद में नहीं दिखाएंगे। तीसरा, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर लीजिए। जैसे ही सैलरी मिले, जैसे इनकम मिले, उसका कुछ एक परसेंटेज आपको एक इन्वेस्टमेंट फंड में तुरंत डाल देना चाहिए। पैसे बच जाने के बाद इन्वेस्ट मत करिए, इन्वेस्ट करिए पहले, उसके बाद जो बच जाए उसको खर्च करिए। शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल एंड फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस। नौकरी वाला माइंडसेट कई बार रहता है, या सिक्योरिटी ड्रिवन माइंडसेट से एक फ्रीडम ड्रिवन माइंडसेट, एक ग्रोथ ड्रिवन माइंडसेट में क्या डिफरेंसेस रहते हैं आपके अकॉर्डिंग? If you want to become an entrepreneur or if you want to become a successful person in job also, you need to become a no reminder person. तो मेरी नानी हमेशा मुझे एक बात बोलती थी, जो शायद मैं 25-30 सालों से या जब से मैंने होश संभाला तब से मैं फॉलो करता हूँ। वो बोलती थी कि बेटा, जब तू नौकरी करने जाएगा तो ऐसे नौकरी करियो जैसे खुद का बिजनेस करता हो, इतनी ओनरशिप और इतनी ईमानदारी और कमिटमेंट से। लेकिन अगर कभी तुझे ऐसा मौका मिल जाए कि तू अपना बिजनेस करे, तो फिर अपना बिजनेस ऐसे करियो जैसे किसी की नौकरी करता हो, ईमानदारी से, सवेरे से रात, वैसे ही रिपोर्टिंग करके।
एक रोड साइड ढाबा है, रोज करीब 20 लाख रुपए की सेल करता है, महीने की सेल्स होती है करीब 5 से 6 करोड़ रुपए की। 1956 में प्रकाश सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी। दिल्ली अमृतसर हाईवे पे ड्राइवर्स रात को थक जाया करते थे, उनके पास खाने की पीने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी। उन्होंने चाय के साथ और छोटे मोटे स्नैक्स के साथ शुरुआत की। सर्विस अच्छी थी, फूड क्वालिटी अच्छी थी, व्यवहार बहुत अच्छा था। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी फैलने लगी और वो स्टॉल धीरे धीरे एक दुकान और फिर एक ढाबे में बदल गई। उन्होंने अपने दोनों बच्चों के नाम पे, अमरीक और सुखदेव के नाम पे उसका नाम रख दिया। 1956 में टेंट से शुरू हुई थी, आज की डेट में रोज 8 से 10,000 लोग वहाँ आते हैं। मेरे दोस्त, अगर सिर्फ ये सोचते रहोगे ना कि एक दिन शुरू करूँगा, एक दिन शुरू करूँगा, एक दिन शुरू करूँगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे। आइडिया से कुछ नहीं होता, शुरू करने से सब होता है। अगर एक रोड साइड ढाबा जीरो से शुरू होकर आज 6 करोड़ रुपया मंथ पे जा सकता है तो तुम कहीं भी जा सकते हो। शुरू करो, इंतजार मत करो। नितिन गडकरी जी ने बड़े स्ट्रेटेजिक से तरीके से धीरे धीरे हिंदुस्तान की सड़कों पर चलने वाले साइकिल रिक्शा को गायब कर दिया। देखिए, एक इंसान जब दूसरे को कैरी करता है ना, ये बड़ी इनह्यूमन सी प्रैक्टिस है, बड़ा थका देने वाला सा काम होता है। नितिन गडकरी जी ने 3 स्टेप्स में रिक्शा वालों को ई रिक्शा में कन्वर्ट कर दिया। पहला तो उन्होंने नियमों में, लॉज में बदलाव करवा दिए, जिससे ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग बेहद आसान हो गया। फिर उन्होंने इंडिया में ई रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए दबाकर सब्सिडी देना शुरू कर दिया। अब एक ई रिक्शा आसानी से 80-90 हज़ार रुपये में मिल जाता है, जो कि ऑटो रिक्शा के प्राइस का आधा है। उसके बाद तीसरा उन्होंने क्या किया, रिक्शा पुलिस को 3% पे कोलेटरल फ्री लोन दे दिया ताकि वो आसानी से अपने लिए ई रिक्शा खरीद पाए। तो रिक्शा वालों का बोझ कम हुआ और एनवायरनमेंट से पोल्यूशन कम हुआ। एक दुकानदार ने एक बड़ी सारी अगरबत्तियों की दुकान खोली और बाहर लिख दिया, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। एक दिन एक साहब आए, बोले कि ये सुगंधित क्या मतलब होता है? अगरबत्तियाँ तो सुगंधित ही होती हैं, बदबू कहाँ होती है उनमें? सुगंधित हटाइए। उन्होंने सुगंधित हटवा दिया। और फिर एक और साहब आए और बोले, हमारे यहाँ क्या मतलब है? आपकी दुकान है, आपका बोर्ड लगा हुआ है, आपके यहाँ तो मिलेगी, तो ये हमारे यहाँ से हटवा दीजिए। तो ये 2 हटवा दिया तो रह गया अगरबत्तियाँ मिलती हैं। एक बार एक और साहब आए और बोलते हैं, मिलती हैं का क्या मतलब है? दुकान है तो मिलेगा ही, तो उन्होंने मिलती हैं हटवा दिया। और फिर एक और साहब आए, वो बोलते हैं कि अगरबत्तियों की दुकान में मोमबत्ती थोड़ी मिलेगी, अगरबत्तियाँ क्यों लिखा है? अगरबत्तियाँ हटवाइए। अब वो पूरा बोर्ड एक एक करके हट गया। दुकानदार ने बोर्ड को अपने पास रख लिया, लेकिन अब धीरे धीरे सेल गिरने लगी। दुकानदार बहुत परेशान हो गया और उसने अपने दोस्त को बुलाया और वो दोस्त मार्केट में गया, चारों तरफ देखा कस्टमर ही कस्टमर है। वापस आके अपने दोस्त को बोलता है, मेरे दोस्त तू सही जगह पर बैठा है, मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन तूने इतनी बड़ी दुकान खोली है, कम से कम एक बोर्ड तो लगवा, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। दुकानदार ये सुनते ही अपना माथा पकड़ लिया, क्योंकि उसने यही बोर्ड पहले ही लगवा रखा था। तो जीवन का नियम बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, यूं ही किसी की भी सुनते रहोगे ना तो एक दिन आपका व्यापार, आपकी लाइफ बंद हो जाएंगे। अपना दिमाग लगाओ, अपनी बुद्धि से काम करो और जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाओ। सब ये बात करते हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहिए, पर ये होता क्या है? उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके मंथली खर्चे हैं 40,000 रुपये। अगर आपके पास पैसों का कोई फंड है या कोई एसेट है जो आपको हर महीना 40,000 रुपये रिटर्न में देता है, तो फिर आपको पैसे के लिए पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं है। 40,000 चाहिए, 40,000 आ जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आपको एनुअली 10% की रिटर्न मिलती है, तो फिर आपको हर साल मिले 5 लाख रुपए इंटरेस्ट में 12 से डिवाइड करेंगे, करीब 40,000 रुपये आपको पर मंथ मिल जाते हैं और आपका 50 लाख रुपया सेफ पड़ा है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आप डिसाइड करो आपको मंथली कितने पैसे चाहिए और फिर उसके लिए फंड्स और इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करिए एंड यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री।